अस्सलाम वालेकुम सर। 来了आ गए हैं।那我们开始तो फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं 讲课। 讲课का मतलब होता है लेक्चर देना, कोई बात को एक्सप्लेन करना, उसको हम कहते हैं। 明白了吗？明白了。明白。那好，明白。那好，我们现在总共有10个人，那大概所有人来了。那现在说一下，首先谁想来读？面包。谁想谁想来读？कौन पहले पढ़ना चाहेगा? 老师，我可以，老师，我可以。好的，那你来读吧。啊，雪锅、雪锅、面包、茶都准备好了，我们还带什么？校里手机、电脑、地图，一个也不能少。校长，这些我昨天下午就准备好了。校里再多带几件衣服吧。小安，我们是出旅游，不是搬家，还是少带一些吧。शाबाश मुबशर। एक तो पहला ये जो पढ़ा है आप, वर्ड जो है वो क्या है? ये जो मैंने水अंडरलाइन किया है। 水果 श्री श्री श्री। अच्छा, श्री होती है थर्ड टोन। ठीक है। जी सर। श्री पे थर्ड टोन, दो थर्ड टोन इकट्ठी आती हैं तो हम पहले वाली को सेकंड में पढ़ते हैं। तो इसलिए अब जो है ये सेकंड में पढ़ा जाएगा, तो ये आएगा श्री गो। 水果 श्री गो। हाँ जी। 水 ठीक है। और वैसे भी अगर अकेला श्वी पढ़ें तो हम उसको थर्ड टोन में पढ़ते हैं श्वेई। 水 जी। ओके जी। कोमल जाए माँ। Yes, sir. कोमल नी लाए तू इचा जगह दिसान नी लाए। कोमल आप पढ़े थर्ड टेक्स्ट जो है। सॉरी सर, थोड़ा नेटवर्क इशू है आज मेरी तरफ। कोई इशू एक नहीं है, मुझे आवाज़ आपकी साफ आ रही है, आप पढ़ना स्टार्ट करें। ओके सर। 聊旅游计划，小丽下个月我去旅游，你能跟我一起去吗？小公，小公，我还没想想好你觉得哪儿最好玩儿？小丽，南方啊，我们去年就是这个是好处的。小刚，南方太热了，比比方好一些，不凉也不热。अच्छा, अब देखिए कोमल, मैं अंडरलाइन किए हैं, आप इनको जरा गौर से देखिए। 一起一日吗？一一起起日吗？
ठीक है, 一起出发， उसने श्यांग हाओ ना, श्यांग पे भी थर्ड है, हाओ पे भी थर्ड है, तो इसलिए हम श्यांग की जो है वो श्यांग को सेकंड टोन में पढ़ेंगे और हाओ को थर्ड में। श्यांग हाओ 香 न, न है ये, नी नहीं। 香好呢， श्यांग हाओ न। उसके बाद जो香 है वो आपने पढ़ा है वान अर। उसके बाद आपने ये वान अर, ये बेसिक वान अर नहीं, जब इसके साथ अर को आ लग जाता है फिर हम जो है वो एन साइलेंट हो जाता है, हम डायरेक्ट जो है ए एन और सर आपकी आवाज कट रही है। और देन जो है ये पी फंग नहीं है। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आज सर नेटवर्क का इशू है, मेरा भी वाईफाई नहीं चल रहा। अभी ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब शुरू हुई है सर आवाज आना। बारी सर। नो डाउट मेरी तरफ जो है वो इंटरनेट कनेक्शन आज स्टेबल नहीं है। यूज़ तो मैं वही वाईफाई का स्पेशली मैंने इसी लिए रखा है। खैर अभी देखते हैं हम। अच्छा मैं ये बता रहा था कि ये जो है कोमल ने पढ़ा है वार, वान अर, लेकिन ये वान अर इसको हम पढ़ते हैं वार, वार। ठीक है, अभी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ये सर जी क्लियर सर। है। सर ब्रेक होके आ रही है बस। आवाज आ रही है मेरी? सर ब्रेक होके ही आ रही है अभी भी। नहीं सर बिल्कुल आवाज नहीं ओके आ अभी रही। जो है वो आपको आवाज मेरी ठीक आएगी। सर वीडियो बंद कर देना या लाइव सही है। सर अगर व्हाट्सएप पर कर लें तो वो बेहतर नहीं रहेगा, उधर भी स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर। हो जाती है व्हाट्सएप पे। जी सर अभी हो मैं जाती देखता है। हूँ वीडियो पे ऑफ कर। मुबशर अभी आवाज ठीक आ रही है मेरी आप? सर अभी भी कट कट के, हल्की हल्की सी कट कट के आ रही है सर। अब आवाज आपको ठीक आ रही है? नूर आपको आवाज ठीक आ रही है अभी मेरी? जी सर अभी ठीक आई है। उमर भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे अब? जी अब आवाज आ रही है सर। अब चलें ठीक है। अब उसके बाद देखिए बात कर रहे थे वान अर। कोमल ने पढ़ा है वान अर, इसको वान अर नहीं, इसको डायरेक्टली हम पढ़ते हैं वार, वार। ठीक है, और फिर है पई फंग। कोमल ना के पी, अगर बी और आई होगा देन होगा पी, क्योंकि इसमें ई भी है और आई है उसके बाद, तो ई और आई को अगर हम पढ़ें इकट्ठा तो ये क्या बनेगा, आई। तो इसलिए पई, थर्ड टोन में पई। ठीक है,
आई पई नहीं, पई। पे पई, शाबाश। और फिर जो है वो लास्ट में आपने पढ़ा है कोमल, ल्यांग। ल्यांग नहीं, इसको पढ़ते हैं पुलंग। उलंग। पुलंग। ठीक है जी, बाकी जबरदस्त। ये पूरे अच्छा, आप लोगों ने ये फर्स्ट लेसन रिपीट किया, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई इशू हो, कोई पॉइंट जो समझ नहीं आया हो? आप लोगों में से मेजोरिटी ने जो है वो मुझे एक्सरसाइज सॉल्व करके सेंड नहीं की। सुबह बुक्स ले जाएंगे फिर आपको। बुक्स जो हैं यार आपकी प्रिंटेड हैं, वो आप जावेद से ले लीजिएगा, सुबह ही ले जाइएगा ठीक है, जब भी वो 9 सुबह बजे कर उधर लेंगे, डिपार्टमेंट सुबह में। ले जाऊंगा मैं। ठीक है सुबह ले जाएंगे सर, फिर आपको जी, सेंड कर देंगे। जी ठीक है। आज है फिर हमारा सेकंड लेसन, हम उस पर चलते हैं डायरेक्ट। सर ये ग्रामर पॉइंट अहम नहीं है चैप्टर 1 का? जी, सर ग्रामर पॉइंट। ग्रामर पॉइंट जो है वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन किए हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो है वो हमने पढ़ा है, इसमें आप देखिए वर्ब प्लस हाउ जो है, कंप्लीमेंट ऑफ रिजल्ट। ये किस लिए जी आता है? सर, कंप्लीमेंट ऑफ रिजल्ट फॉलो अब इन जिसमें काम मुकम्मल हाउ कर लेते चुनते ही हाउ। ओके सर। अच्छा जाहिद, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज आप जो है वो म्यूट रहिएगा, जब मैं पूछूं तब बताइएगा, ठीक है? जी सर। क्योंकि ये मेजोरिटी जो है हमारे स्टूडेंट्स, इन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है सर। अच्छा, ये जो है ये ग्रामर पॉइंट आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि वर्ब प्लस जब भी हाउ आता है वो क्या होता है कि एक्शन एक तो कंप्लीट हुआ है, दूसरा क्या है, सेटिस्फेक्शन के साथ कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ओके इस सर। चीज़ को इंडिकेट करता है। ये आ गया। उसके बाद इस दूसरा जो है हमारा पास, इसके बाद है सोंग लाए, ऐसे ही है। सॉरी, ये आ गया सेकंड जो है वो मैंने बताया था, आप लोगों को समझाया भी था। ई दे आर जो है वो क्या है, क्वांटिटी में हम जब बात करते हैं जिस चीज़ का मेजर वर्ड नहीं है, ई दे आर, ये या तो, हु या मई जो है, ये हम अकॉर्डिंग टू टाइम लगाते हैं, यानी कि कंप्लीट निगेशन। ठीक है, जैसे आप देखिए एग्जांपल्स जो हैं, वा ईगा फिंग वा ये पूशांग। अब देखिए, ई, उसके बाद मेयर वर्ड आ गया। किसका मेयर वर्ड? जो चीज बोली जा रही, जिस पे बात हो रही है, उसका मेयर वर्ड। लेट्स सपोज, जैसे अब मैं बात करता हूँ कि जी निखान शुपावली यो जीगा शू। निखान, तुम देखो, शुपावली बैग में जो है, यो जीगा शू, कितनी बुक्स हैं? आप कहते हैं लाओशी शुपावली ई पन शू ये मयो। अब बुक का मेयर वर्ड क्या है? पन। ई पन शू ये मयो। ठीक है, एक भी जो बुक है वो नहीं है। ठीक है, ओके सर। समझ आ गई इसकी? जी सर, आगे। दूसरा ये था। तीसरा जो है वो हमारे पास ये ना। ना जो है जब भी हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाते हैं, वो किस बेस पे लगाते हैं? जब आप दूसरे पर्सन की बात सुन लें, उसके रिस्पॉन्स में हम कहते हैं ना। ना, जैसे लेट्स सपोज हम, हमारा प्लान था जी कि आज हम मिलते हैं, या हम प्लान कर रहे हैं कि जी कल हम मिलते हैं। आप कहते हो कि लाओशुबा लाए ले आओ। आज मैं नहीं आ सकता, ये वह मिंगथिन पू नंग लाए, मैं कल नहीं आऊंगा। मैं कहता हूँ ना वाह ये पू लाए, तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं आता। ठीक है ओके सर। ना, यानी कि आप पहली बेस पे, अब देखिए, यूज्ड एज द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस ना इंडिकेट्स द रिजल्ट ऑब्टेन्ड और जजमेंट मेड बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन सेड प्रीवियसली। जो पहले बोला गया है उसकी बेस पे जब आप बोलते हैं ना, तो फिर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। जिस तरह से वो अब डायलॉग देखिए है ना, जैसे आज इसमें भी एग्जांपल बोला। दिए। जी जी, बताइए आप मुबशर क्या कह रहे हैं?
वो बुक की एग्जांपल है ना सर, ना ये पूनंग इचुवारा, कि इसका ये मतलब तो हाँ नहीं। जी, क्योंकि वो पहले उसने बता दिया ना, उसने कहा कि जी मैंने तो सारा रिपीट कर लिया था। जी ठीक सर। है, लेकिन हो हाँ गया ना ये पूनंगी जो है, तो फिर भी जो है वो तुम मुसलसल खेलो तो सर, नहीं। जी सर, 明白了，老师。ठीक हो गया। अब इसमें जैसे ये एग्जांपल देखो ना, ए जो है, ए कहता है वह不想去看电影, 我不想去看电影, मैं नहीं जाना चाहता मूवी देखने ना, 我也不去了, तो फिर मैं भी नहीं जा रहा। ये आ गया हमारा थर्ड। फोर्थ इसके बाद आ जाएगा आई थिंक सॉन्ग लाए है, वो भी आप लोगों ने सॉन्ग लाए का भी मैंने बता दिया था कि अकॉर्डिंग टू स्पीकर कोई भी काम जो है वो स्टार्ट से लेके बाद बाद तक, ये तो आपको मैंने होमवर्क दिया था, ये आपने फिल कर लिया। जी सर। ठीक है, ये चाइनीज करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स क्योंकि पिक्टोरियल हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आप खुद जो है वो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा सच बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ओके। ये जो है एक कल्चरल नोट है, ये एक प्रोवर्ब है चाइनीज में, बहुत कॉमन यूज होता है। पूताओ छांग छंग फई हाओ हान, इट मीन्स कि अगर आपने जो है वो ग्रेट वॉल चाइना नहीं देखी तो आप ये कह लें कि आप चाइनीज चाइना नहीं आए, तो आप जो है वो एक अच्छे आदमी ही नहीं है, मतलब एक अच्छा चाइनीज नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो लाहौर के बारे में भी एक कहावत मशहूर है। हाँ जी जी, वो हम सब ने देख लिया है जी, लाहौर, लाहौर बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब देखिए हमारा सेकंड लेसन है। आप लोग जो है ये बिल्कुल भी इस चीज़ की परेशानी ना लें, जब मैं टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो एक एक ग्रामर पॉइंट जो है जो जो आ रहा होता है वो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। ओके सर। उसमें अगर आपको कोई परेशानी हो तो देन आप कह सकते हैं, बाकी जो है आप बुक में पढ़ें ज़रूर, मैं ये नहीं कहता ना पढ़ें, आप एग्जाम्पल्स देखें, सारा कुछ देखें, आपको अच्छे से समझ आएगी। रिव्यू जब आप कर रहे होते हैं, फूची कर रहे होते हैं, तो फिर आप पढ़ें। उसमें अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर पूछिए, मैं हाजिर हूँ आपको आंसर करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, आज का जो लेसन है हमारा सेकंड लेसन, इसको देखिए। था शमा हो हुई लाए, था वो शमा हो, ये हमने वन में भी पढ़ा है, टू में भी पढ़ा है। शमा हो दोनों का मतलब होता है मिला के का, व्हेन। ठीक है, हुई लाए वापस आना, था शमा हो हुई लाए, वो कब वापस आएगा, व्हेन ही विल कम बैक। ठीक है जी, अब इसमें न्यू वर्ड्स देखते हैं हम। पहला न्यू वर्ड है सान। पहला न्यू वर्ड क्या है? सान। सान। सान कहते हैं अम्ब्रेला को। ठीक है, यस सर। सान, सान। ये भी नाउन है। उसके बाद है जिंगली। जिंगली जो है ये कहते हैं मैनेजर को, किसी भी कंपनी के, किसी भी इंस्टीट्यूट के जो मैनेज करने वाला पर्सन है उसको हम कहते हैं जिंगली। ठीक है, यस सर। ये भी नाउन है मैनेजर। और उसके बाद है पान गोंग शी। पान गोंग शी, पान गोंग शी कहते हैं ऑफिस को, ये हमने टू में भी पढ़ा है बहुत दफा, जो स्नैरियो में है जाए पान गोंग शी, कि कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ हो रही है, ऑफिस में। पान गोंग शी, या जैसे मैं कहता हूँ, वही नीजा नार, हेलो तुम कहाँ हो, 老师我在办公室, 老师我在你的办公室, टीचर मैं तो आपके ऑफिस में हूँ। ठीक है, ओके सर। उसके बाद है च्याओ। च्याओ, च्याओ को कहते हैं, पाँव। फुट को कहते हैं च्याओ, पाँव को। ठीक है, च्याओ। उसके बाद है लो, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, लो। लो कहते हैं बिल्डिंग। ठीक है, यस सर। लो सर किसे आपकी आवाज कहते कट हैं? रही। बिल्डिंग। बिल्डिंग को। लेट्स सपोज बिल्डिंग नंबर है 10, तो मैं कहता हूँ जी नीचू नार, तो आज अभी मेरी तरफ तो कनेक्शन यार,
अच्छा जी, मैं बता रहा था लॉ। लॉ किसे कहते हैं? बिल्डिंग को। जैसे कोई बिल्डिंग है, मैं कहता हूँ जी 10 नंबर बिल्डिंग, ठीक है, 10号楼। या ऑफिस बिल्डिंग है मेरी, मैं कहता हूँ 办公室楼। 办公室楼 यानी कि ऑफिस बिल्डिंग जो है, ठीक है। लॉ कहते हैं बिल्डिंग को। और उसके बाद है शू। शू। शू कहते हैं ट्री को, ठीक है। शू कहते हैं ट्री को। और शू के लिए जो मेजर वर्ड यूज होता है वो होता है ख। फोर्थ टोन में ही होता है ख, ठीक है। ई 你 ख शू। 老师，你刻一些汉字吗？我马上给你写。इसमें देखिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अब। ख के साथ ये वर्ड यूज होता है। ये जो रेडिकल है इसको हम कहते हैं मू रेडिकल। ये वुड के लिए यूज होता है, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? वुड के लिए। और बाकी इसके साथ जो है वो यूज होता है वो गोआ। जो हमने फ्रूट वाला गोआ है ना, वो यूज होता है गोआ, ठीक है। तो ये बन गया ख, ठीक है। इसको दोबारा से देखें मैंने कैसे लिखा है। ठीक है। 好的，老师。 ये जो ख है ये यूज होता है मेजर वर्ड प्लांट्स के लिए। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वादा जा ली, मेरे घर में जो है यो है। ल्यांग, ल्यांग ख शू, ठीक है। ल्यांग ख शू। मेरे मेरे घर में दो जो हैं वो क्या है, है ट्री। दो दरख्त हैं। इस ख पे जो है वो फर्स्ट टोन होती है, ल्यांग ख शू, ठीक है। सान ख शू। तीन। समझ आ गई? यस सर। यस सर। अब प्लीज आप इन वर्ड्स को मेरे साथ पढ़िए। सान, 伞 तान। जिंगली, जिंगली, 办公室，办公室，角，角角，脚楼，楼楼，树，树，树树कहते हैं ट्री को, ठीक है।树，树। ये अभी अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जो रेडिकल है इसको हम कहते हैं वुड रेडिकल। ये जहां पे भी आएगा इट मीन्स कोई चीज जो है वो से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे अब देखिए आप शू में भी जो है, शू में ये पहला रेडिकल वही है, ये वाला। उसके साथ ये तुई जो हम बोलते हैं राइट वाला, ये वो करेक्ट है। और ये बन गया पूरा शू। ये सर अकेला जो है इसको हम पढ़ते हैं तुई, ठीक सर है। तुई तो या इसके तोय? साथ जब इसको आप देखें, तोय बहुत कॉमनली बोला जाता है। असल प्रोनाउंसिएशन इसकी तुई ही है, क्योंकि ये आई पे एंड हो रहा है, तुई, तुई। ठीक है। वो आपको बहुत कॉमनली लगेगा जब चाइनीज बोल रहे होंगे तो तोय तोय वो करते हैं, ठीक है। ओके ओके लाइस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए हमारा फर्स्ट टेक्स्ट जो है उस पे हम गौर करते हैं। इसकी हेडिंग क्या है? श्याशान द लू शंख। श्याशान, याद रखिए हमने जो है ये टू में भी पढ़ा था, जिसने मेरे से टू पढ़ा था, कि शंख प्लस जो है कोई बिल्डिंग या कोई चीज या गाड़ी, कोई व्हीकल आती तो इसका मतलब है उस चीज पे चढ़ना। श्या प्लस, जैसे ये इन्होंने लिखा है शान, शांग शान पहाड़ पे चढ़ना, श्या शान पहाड़ से उतरना।
शंग लो, लो कहते हैं ना बिल्डिंग को, शंग लो मीन्स बिल्डिंग पे जाना, ठीक है। और शालो से नीचे आना, ठीक है। हाँ, अगर हम ये कहें कि कोई चीज है वो किसी चीज के ऊपर पड़ी है, जैसे लेट्स सपोज बिल्डिंग के ऊपर, तो हम ये कहेंगे लो शंग। शंग लो का मतलब है बिल्डिंग पे चढ़ना, लो शंग का मतलब है कोई चीज बिल्डिंग के ऊपर है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना शंग टेबल के ऊपर, इज शंग चेयर के ऊपर, वैसे ही जब, लेकिन जब लग जाए और ऑब्जेक्ट बाद में वहां से उतरना, जैसे हम कहते हैं शंग फेजी, शंग फेजी प्लेन पे चढ़ना, प्लेन पे बैठना, और शा से उतरना, ठीक है। शंग छु शा छु शंग छ गाड़ी पे बैठ चढ़ना, गाड़ी पे बैठना, और शा छ गाड़ी से उतरना, ठीक है जी। अगर तो कहें ये है शा शानदा लू शंग, लू कहते हैं रोड को, रास्ते को। जी सर बोले मुबशिर। अगर कहें छा शंग तो इसका मतलब होएगा कि गाड़ी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि सामान गाड़ी हाँ के जी, ऊपर रख दो। होगा वैसे। हाँ जी। तो कहेंगे पातोंगशी कोई भी जो चीज है, हम लेट्स सपोज आपका बैग ही है, मैं कहता हूँ पानी का शू के ऊपर रख। अच्छा जी, शाशांदालूशंग मीन्स पहाड़ से नीचे उतरने का जो रास्ता है उस पे है। लूशंग तो हमने पढ़ा है ना, Yes. एनार लाशवाजा है लूशंग, जो है वो रास्ते में, रोड पे हूँ, ठीक है। अब इसमें न्यू वर्ड्स जो हैं वो देखिए, पहला न्यू वर्ड क्या है, खुई, खुई, कोई कोई खुई कहते हैं लेग लेग, ठीक है। उसके बाद है थंग, थंग थंग, थंग थंग कहते हैं पेन को, दर्द को, ये एडजेक्टिव है, ठीक। इसको हम क्या सकते हैं, लेट्स सपोज जैसे सर को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, खो थो, थो। हेड को कहते हैं ना थो। तो अगर किसी दर्द कर रहा है तो वो क्या कहेगा, वादा थो थंग, वादा थो थंग, सर दर्द कर रहा है, ठीक है, वादा थो थंग। ल नहीं लगा ल तो पास के लिए होगा, मेरा सर दर्द नहीं, ल चेंज के लिए लगाते हैं ना, पहले नहीं था कर रहा, अब कर रहा है। नहीं, वो अब इसमें हम कहते हैं, थो, अब मेरा सर दर्द कर रहा है, ठीक है। या आप कैसे कहेंगे, ये ल कब लगा सकते हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि शेंजाए वो वादा थो खाए shi疼, वादा शेंजाए थो खाए shi疼了, अब स्टार्ट हो गया है दर्द कर, ठीक है। Mhm. थुई ले, उसके बाद थंग। अब जैसे किसी की टांग दर्द करी तो वो क्या कहेगा, थुई थंग, ठीक है। लेकिन उसके बाद है जियाओ, जियाओ है ये, जियाओ, जियाओ फ्री, एंड देन है ई, रोंग ई, रोंग ई कहते हैं इजी को, और उसके बाद है नान, नान ये कहते हैं डिफिकल्ट को, मुश्किल को। नान अब मैं आपसे पूछता हूँ महनूर नी ज्वेदा हाँ ये नान मा, 我觉得很难。नी ज्वेदा हाँ ये很难 उमर नी ज्वेदा ना, नी ज्वेदा हाँ ये नान मा, वो च्यूदा हनियो थाई नान नी ज्वेदा हाँ ये थाई नान ला ना, 太难 थाई नान ल, थाई के साथ ल जरूर लगाते हैं, थाई नान याद रखिएगा, वो ज्वेदा हाँ ये थाई नान ल, ठीक थाई नान लगी ओके ग्रामर।
बहुत इजी। ये दुनिया की सबसे नाम किसे डिफिकल्ट। भाई आप गलत मीनिंग ले रहे हो। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। 你觉哎，得汉语我觉难还是容易？我觉得韩语太容易，但是汉字太难了。对，你觉得你觉得汉语अच्छा ये देखिए जब आप पॉजिटिव वे में कहते हैं फिर हम हाई नहीं यूज करें फिर हम यूज करेंगे ठीक है या 非常 यूज 我觉得汉语容易但是汉字很难 ठीक है 好的，老师。ठीक है अच्छा जी इन वर्ड्स में किसी को कोई चीज समझ नहीं आई हो वो बताइए प्लीज न्यू वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को नो सर। ओके नो सर। उमर भाई अभी आपको आवाज ठीक आ रही है हाँ सर अब बेहतर है सर। यार नॉर्मली ये जो है ये ऐसे करता नहीं है इंटरनेट आज पता नहीं क्या है इसको सर आज वैसे ही सुबह का इंटरनेट इससे नहीं चल रहा है सर सारों का। हाँ असल में वो भी ऑफिस प्रॉब्लम ऑफिस है में वो भी मुझे प्रॉब्लम याद चल आ रही गया थी। असल में पता क्या वजह है वो मैं समझ गया मुहर्रम के दिन है ना तो ये थोड़ा मतलब सेंसिटिव मैटर होता है तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पस से शायद इन्होंने जानबूझ के जो है वो स्पीड लो की हो सर सर अगर ये होता है। व्हाट्सएप पर ले लें इन दिनों तो। यार व्हाट्सएप पे भी वैसे ही होगा ना जब ज्यादा लोग आ जाते हैं तो बर्डन तो पड़ता है ना जी। और ये मैं समझता हूँ ये ज्यादा कन्वीनियंट है उसके मुकाबले में इसमें एनोटेशन अच्छी हो जाती है ओके। अच्छा जी अब देखिए आप हम टेक्स्ट देखते हैं श्याओली और श्याओगांग दोबारा से इन दोनों के दरमियान जो है वो कन्वर्सेशन है क्योंकि वो प्लान कर रहे थे लास्ट में कि हम जा रहे हैं अब वो चले गए हैं जी टूर पे ठीक है तो टूर पे वो क्या कर रहे हैं अब देखिए जी 休息一下吧 श्याओली क्या कहती है शाओगांग को 休息一下吧 सिनेरियो क्या है कि वो पहाड़ से नीचे उतरे तो अब मे भी वो थक गई है इसलिए उसे कहती है 休息一下吧 उसे सजेशन दे रही है कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो शाओगांग कहता है जमाला जमाला का मतलब होता है व्हाट हैपेंड क्या हुआ है जमाला शाओली क्या कहती है वो मैं जो है कहता है 现在 अब हुई है थंग यहाँ पे हुई है थंग जब दो दफा ये लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एंड वाला मींस मेरी जो है कहते टांगे भी दर्द कर रही हैं जाओ ये थंग और मेरे जो पाँव हैं वो भी दर्द कर रहे हैं वाशन जाए हुई है थंग जाओ ये थंग अब मेरे मतलब टांगे भी और पाँव भी दर्द कर रहे हैं तो शाओगांग कहता है हाओ हाओ क्या है इसका ये यहाँ पे हाओ किस लिए बोल रहा है जो वो पहले उसने सजेशन दी है क्यों शी श्यापा उसके मतलब उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है जमाला क्या हुआ है तो कहते हैं शिनजाए वो शिनजाए थुई है थंग जाओ ये थंग मैं जो है मैं कहते हैं अभी मेरे पाँव भी दर्द कर रहे हैं और अ, टांगे भी तो नेक्स्ट शाओगांग कहता है हाओ ओके जो उसने सजेशन दी है कि थोड़ी देर रेस्ट कर दें कहते हैं हाओ न बियन न बियन न बियन मीन्स उस साइड पे दैट साइड शू तो कहते हैं उस तरफ जो है वो शू तो दरख्त जो है वो ज्यादा है वामन गुआ छू जो ईशा पा वामन गुआ छू अच्छा याद रखिए ये गोआ छू और गोआ लाए यहाँ पे ये जो गोआ है ये कम्प्लीमेंट ऑफ डायरेक्शन है यहाँ से हमें पता चलता है डायरेक्शन का कोई चीज जो आपकी तरफ आ रही है उसको हम कहते हैं गोआ लाए या जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जी आप इस तरफ आए गोला है। नहीं गोआ लाए बा यानी मेरी तरफ आए कोई चीज जो जब मैं आपको अपनी तरफ बुला रहा हूँ
और जब किसी चीज को मैं अपनी तरफ से दूर भेजूंगा तो उसको हम कहेंगे गो आछू। ठीक है, तो वो यही कह रहा है, वामन गो आछू, हम उस तरफ चलते हैं, यानी जिस पोजीशन से हैं उस जगह से दूसरी तरफ चलते हैं, दूर जा रहे हैं। वामन गो आछू, हम जो है वो उस तरफ चलते हैं। जोआ ईशाबा, ये जोआ जो है ये सेट वाला, जोआ ईशाबा, और थोड़ी देर जो है वो रेस्ट करते हैं। समझ आ गई? Yes, also. Yes. नहीं पाए लमा, नहीं पाए Mimbala. लमा। मिंगबल। अच्छा जी, अब देखिए नेक्स्ट श्याओली जो है वो शहर में जाके बैठ गए, और श्याओली जो है वो अब बात कर रही है, कह रही है शंगलाय द हो। शंगलाय मीन्स ऊपर आना, आते वक्त। ठीक है। शंगलाय द हो, ऊपर आते वक्त, जब हम ऊपर आ रहे थे तो कहती शंगलाय द हो, वह जम्मा मई ज्वेदा, वह जम्मा, अब से हैरानी हो रही है, जम्मा का मतलब वो हाव नहीं है, क्यों से ले रही है, वह जम्मा मई ज्वेदा, मैंने क्यों जो है वो फील नहीं किया, चमा लई, इतना, लई का मतलब थकना, इतनी थकावट जो है वो मैंने क्यों नहीं फील की। ठीक है, तो शाओगांग कहता है शांगशान रोंग ई, शांगशान रोंग ई, शांगशान यानी पहाड़ चढ़ना जो है, रोंग ई वो इजी है, शाशान नान पहाड़ उतरना जो है वो मुश्किल है। निपूछताओ, निपूछताओ, क्या तुम्हें नहीं पता, यानी कि उसने माँ नहीं बोला, लेकिन ये उसने टोन ऐसी में बोला होगा, निपूछताओ, तुम्हें नहीं पता, स्ट्रेस देगी। स्ट्रेस देके, निपूछताओ, तुम्हें नहीं मालूम कि पहाड़ चढ़ना जो है वो आसान है, उतरना मुश्किल। मिंगपाय लमा, Mimbala. 那你们觉得这段容易还是难？短 मीन्स होता है पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है Mm-hmm. Mm. ये आसान था या मुश्किल था? Rongi. अनरोंगी, बहुत आसान था जी। अच्छा, आप देखिए इसमें एक वर्ड आया है, ये जो एक फ्रेज है जमाला, ये आप किसी भी सिनेरियो में बोल सकते हैं। ठीक है, Mm. अब जैसे देखिए मैं कहता हूँ कि महानूर नहीं आई उमर भाई, आप पूछे जरा महानूर को, आप पूछ सकते हैं ना, महानूर नी जमाला, महानूर आपको क्या हुआ है, नी वही शम्मा मई लाए शंख, आप क्लास लेने क्यों नहीं आई? ठीक है, महानूर क्या, 今天我头疼，今天我头疼，आज मेरा सर दर्द है, 所以我没来上课，इसीलिए मैं क्लास लेने नहीं आई। ये जो कंजक्शन है इन वे इस वे में, इन वे ना भी लगाए ना, ठीक है। रीजन बयान कर दे फिर भी ठीक होता इन वे लगाना जरूरी है। है। हाँ, ओके। टूंगला। 明白了，大 Mimbala. 家说一下。那好的，我们继续看第二段，हम जो है वो सेकंड देखते हैं, पैराग्राफ जो सेकंड टेक्स्ट है उसको देखते हैं। इसमें पहले न्यू वर्ड्स देखिए, सबसे पहला न्यू वर्ड है थाई थाई। हाय। ये जो थाई थाई है ये यूज किया जाता है शादीशुदा फीमेल्स के लिए, मैरिड वुमेन के लिए हम यूज करते हैं, और उसके अगर लेट सपोज हम बात करें मिसिज उमर हमने कहना हो तो हम क्या कहेंगे, उमर थाई थाई, पहले उसके हस्बैंड का नाम, फिर जो है वो मिसिज। हम चाइनीज में कहते हैं ना, हमने पहले सीखा है शियानशंग, मिस्टर वाला, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं मिस्टर उमर, तो हम उमर चाइ शियानशंग है। उमर शियानशंग कहेंगे चाइनीज में। ठीक है, इस पे वही टेंशन चीज आती है ना, बाद- जिस तरह हम बुशरा लाउशे या अली लाउशर कहते हैं, नाम पहले आता है उसके बाद उसकी बिल्कुल डेजिग्नेशन आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिसकी वाइफ होगी हम उसको उसके नाम से, जैसे ये इसमें उन्होंने चौथा था यूज किया है, इसका मतलब मिसिस चौ। ठीक है, था था कहते हैं अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिए, मी इशू कहते हैं, सेक्रेटरी, किसी का जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है उसको हम कहते हैं मी इशू।
उसके बाद है जिंगली। जिंगली मैनेजर को कहते हैं, और पानगोंश, पानगोंश कहते हैं ऑफिस को। ठीक है, इसमें नो सर। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ? नो ओके जी, अब देखिए अब सिनेरियो क्या है। 在打电话，在打电话। जाए प्लस वर्ब जब आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी। अब जाए और ता जो है वो वर्ब है यहाँ पे, तो जाए ता वो डायल दियनख्वा, यानी कि वो कॉल कर रहा है। जाए ता दियनख्वा ऑन द फोन कॉल जो है, अब कॉल पे बात हो रही है। अब देखते हैं किसके दरमियान। चौथा था मिसेस चौ और मीशु और सेक्रेटरी के दरमियान। ठीक है, किसका सेक्रेटरी वो ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा इजीली। अब कॉल की है जी, कॉल प्रोबेबली की है किसने? चौथा था यानी वो क्या कहती है? वही, वही मीन्स हेलो। हेलो, ये कॉल के लिए। नी हाओ, नी हाओ जो है ये बिल्कुल ऐसे ही, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। वही का मतलब भी हेलो है, हमने पढ़ा, नी हाओ का भी हेलो पढ़ा है। लेकिन क्यों बोलते हैं? जैसे हमें आदत है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फोन जब मिलाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हेलो, और फिर बाद में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मीन्स ये हम ये कह लें कि एक किस्म की श्योरिटी दे रहे होते हैं कि कॉल कनेक्ट हो गई है। तो ये वही है, वही नी हाओ कहता है हेलो। छिंगवन बहुत पोलाइटली जो है वो पूछिए, एक्सक्यूज मी। चो मिंग, चो मिंग ये उसका फुल नेम है। चौथा था मिसेस चो का जो हस्बैंड है, चो मिंग उसका फुल नेम है। जायमा, जाय मीन्स एट, जहाँ पे उसने कॉल की है वो पूछ रही है वही नी हाओ हेलो, छिंगवन चौमिंग जायमा, कि क्या यहाँ पे जो है वो चौमिंग है? ठीक है, यानी कि चौमिंग यहाँ ही है जहाँ कॉल की है ऑफिस में। तो मीशु क्या कहता है? चौ जिंगली, ये भी वही, फिर डेजिग्नेशन वही आ गई। चौ जिंगली यानी कि मैनेजर चौ जो है, छू छूला, छू छू ये हमने बहुत दफा पहले पढ़ा है, गो आउट, बाहर जाना। छू छूला वो बाहर चले गए हैं जी। पूजा है पानगोंश, वो पूजा है नहीं है पानगोंश एट ऑफिस, पूजा है पानगोंश ऑफिस में नहीं है। तो चौथा था जो है, एक टिपिकल वाइफ वाली कन्वर्सेशन हो रही है। थाचू नारला, थाचू नारला, वो कहाँ गए हैं? मेरी जगह। ठीक है, 什么时候回来? 他去哪儿了? वो कहाँ चले गए हैं जी? 什么时候回来? और कब वापस कब आएंगे? वापस आएंगे? तो मीशु क्या कहता है जी? कहते हैं था छू छू, था छू छू वो बाहर गए हैं, किस गरज से? पान शर, ये जो पान है ना, पान शर, ये शर जो है ये है शिचिंग वाला शर, मैटर, काम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और पान का मतलब होता है कोई काम करने को हम कहते हैं। ठीक है, पान शिचिंग ये बहुत कॉमनली यूज होता है। ये पान किसके साथ? ये पान शिचिंग या पान शर, या दूसरा पान छेनचंग, पान खा। छेनचंग कहते हैं वीजा को, वीजा का जो प्रोसेस है उसके लगवाने को, उसको कहते हैं पान छेनचंग। या पान खा, कार्ड बनाना। लेट्स सपोज आप किसी जिम में जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप जो है वो मेंबरशिप कार्ड बना लें, उसको कहते हैं पान खा। खा कहते हैं कार्ड को, ये बहुत कॉमनली यूज होता है ये भी, खा। जैसे मोबाइल का सिम कार्ड है उसको हम कह सकते हैं शौजी खा। ठीक है, शौजी खा सिम कार्ड उसे कहते हैं। ठीक है, कहता था छु छु पान शिरला, वो बाहर गए हैं किसी काम से, यानी कोई काम करने। क्या ऊ हुई लाए, क्या ऊ हुई लाए, श्याऊ स्पहर और हुई लाए स्पहर में जो है वो वापस आएंगे। तो चौथा है क्या कहती हैं? हुई लाए ला, 就让他给我打电话。回来了就让他给我打电话। ये एक ग्रामर पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ये ये एक वर्ड, सर आवाज बड़ी। कोई लाए वापस आ जाए, जो तो फौरन उसके बाद रंग क्या होता है?
वर्ब प्लस ल प्लस जो, और फौरन ही जो है वो आप ये कह सकते हैं सेकंड वर्ब। ये यूजली हो रहे हैं फौरन, जैसे ही एक काम खत्म हुआ तो दूसरा काम हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम यूज करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी मैंने कॉल की है, टीचर वाजा इरफान, मैं खाना खा, मैं कहता हूँ हाओ था नी 吃饭了就给我打电话, खाना खा लो तो फौरन मुझे कॉल करना, ठीक है, ये इसलिए यूज सर होता यहाँ है, ये जो की जगह हो भी तो स्ट्रक्चर यूज आप हो ज़हन में सकता रख है। लीजिएगा, एक काम के बाद फौरन काम साथ ही। जी महानूर आप दोबारा पूछिएगा। सर यहाँ जो की जगह हो भी तो यूज हो सकता है कि खाना खाने के बाद कॉल करें। अच्छा अब देखिए, फिर जो है हम ल भी नहीं यूज करेंगे, फिलफान हो हम कहेंगे आफ्टर ईटिंग फूड, ये नहीं हमें पता वो जो है वो कब खाएगा, लेकिन जब ये जो है शिफान ल, जैसे ही खाना खा लेगा जो फौरन ही जो है कॉल करेगा, शिफान हो गई तारियों का, यानी कि खाना खाने के बाद कॉल करूंगा, वो नहीं हमें पता कब, यानी कि खाना खाने के कितनी देर बाद करेगा, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि जैसे ही पहला एक्शन कंप्लीट होगा फौरन मैं कॉल, ठीक है। ओके जी। कोई लायला जो रंग था तो फौरन जो है, रंग का तो पता है ना हमेशा क्या होता है, रंग में जो है वो कोई किसी रंग के जो है ये लेट वाला, इसमें दो लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, एक कहने वाला और एक जिसको कहा जा, एक या दूसरा, इसका रंग का क्या मतलब है, इजाजत लेना, यानी कि वो जिसको जो इजाजत मांग रहा है और जिससे इजाजत मांगी जा रही है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, हम इससे पहले जो है वो जैसे नी है, आप दो लोग बात करें तो हम जो है वो नी स्किप कर देते हैं, जैसे आप कहते हैं जी लाओशी निरांग वाशियो शीशा प्लीज लेट मी रेस्ट अ बिट, ठीक है, थोड़ी सी रेस्ट करने दीजिए मुझे, वो आप ना भी बोलें या लाओशी ना भी बोलें, आप ये कह सकते हैं ना डायरेक्टली रांग वाशियो शीशा, यानी मुझे ही कह रहे हैं, तो नी रांग वा या रांग वाशियो शीशा ये इस तरह होता है, लेकिन इससे पहले कोई ना कोई होता है, ठीक है। हाँ अगर बात हम थर्ड पर्सन की कर रहे हैं, आपको मैं कहता हूँ जी किसने आपको इजाजत दी, जावेद रांग वाशियोशी, जावेद ने मुझे जो है वो इजाजत दी है जी कि मैं रेस्ट कर लूँ, ठीक है। इसके फौरन बाद यानी एजेंट ए रांग एजेंट बी, जिसने जिससे इजाजत ली है, जिसने जिसको ऑर्डर किया, ये दोनों आए, ठीक है। मतलब कोई लायला जैसे ही वो वापस आ जाए जो रंग हुआ तो फौरन जो है वो आप रंग था उसे कहिएगा गई बता देंगे मुझे कॉल कर, तो मीशु हाउदा, ओके हाउदा, ओके, 他到了办公室，他到了办公室, कहता है वो जब जैसे ही ऑफिस में पहुंचेंगे जो वो, तो मैं फौरन ही जो है गाउसू था, गाउसू का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, बताना, वाजू गाउसू था तो मैं फौरन उन्हें बता दूंगा, गाउसू का मतलब तो गाउसू का मतलब होता है टेल, आता है जी जी, गाउसू नहीं सोची गाउसू था, तुम खुद उसे बता दो। नहीं जी समझ आ गई आपको, इस टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है, ये भी ग्रामर पॉइंट जो है ये याद रखिएगा कि वर्ब जैसे आओ है, ये वर्ब है, फिर ल, फिर जो है वो जहाँ जिस जगह पे पहुंच रहा है वो आ गया, और उस बाद फौरन उसने क्या है, क्योंकि अब इसमें जो है वो दो दो लोग शामिल हैं, दो सब्जेक्ट हैं, इसलिए दूसरे जो से पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, अगर एक ही हो, यानी कि जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि वाह शिरफान ला जो गई नहीं तारियों का, फिर हमें दोबारा जो है वो वाह दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं, दो सब्जेक्ट, तो फिर हम जो से पहले सेकंड जो है सब्जेक्ट उसकी बात करते हैं। तो कहता है था ताओला पान गोंगशी, वो जैसे ही ऑफिस पहुंचेंगे वह जियो का उसो था, तो मैं फौरन उसे बता दूंगा। समझ आ गई जी? जी सर। अच्छा आप लोग अब मुझे ये बताइए कि फिर कहाँ तक पहुंचे हैं आपके, किस किस ने को नबी देख रहा है, क्योंकि ये याद रखिए आप में से कोई दो लोग करें, तीन करें या चार करें, मैंने जो है वो वीकली फ्राइडे को डिक्टेशन लेनी है 50 कैरेक्टर्स की, पहले जो 50 है लिस्ट के मुताबिक, ठीक है,
वो आपने डेली के 10 हैं। ओके, करें सर। अगर किसी को देखिए, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कि सर ये करेक्टर मेरे लिए मुश्किल है, वो आप मुझे क्लास में बता सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ड्रॉ करके बता दूंगा, लिख के बता दूंगा कि ये ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है।